फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम के लिए। ये आपको मतलब 11th के भी बच्चा मतलब वीडियो को देख रहा होगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेट से ज़्यादा मतलब जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन है पूछा जाता है। एक आध दो पूछ लिया तो पूछ लिया, वही मतलब प्रत्येक साल नहीं पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको आगे आने वाले चैप्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट, कुछ समुच्चयों का कार्डिनल नंबर। इफ ए एंड बी सी आर फिनिट सेट्स एंड यू बी ए फिनिट यूनिवर्सल सेट, देन तब। मतलब क्या कहा गया है, ए और बी यहाँ पर हम जो कार्डिनल नंबर लेंगे इसमें मैं आपको 3 समुच्चय लूँगा। ये जो नीचे समुच्चय होगा, जो नीचे समुच्चय में किसको, जो मैं पहला वीडियो बताया था, जाकर आप देखिए जरूर। पहला वीडियो का आप जरूर जाकर देखें, तभी आपको यह समझ में आएगा, प्रयास रहेगा। तो फिनिट सेट्स, यू बी ए फिनिट यूनिवर्सल सेट, मैंने नीचे समुच्चय जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे में एन डेक्स है, ये एन ए डेक्स है, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल में से हम -n घटाएंगे। अब ये सब फार्मूला का मैं प्रूफ भी आपको करूँगा। यदि आप कमेंट कीजिएगा तब भी करूँगा, नहीं तो नहीं था। आप कहेंगे फार्मूला का प्रूफ क्यों नहीं ज़्यादा किया जाता है, तो क्योंकि फार्मूला का प्रूफ परीक्षा में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। भर में क्लास 11-12 में होंगे तो या वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लिए फार्मूला का प्रूफ अवश्य है, लेकिन जो जेईई मेंस एडवांस में फार्मूला का प्रूफ नहीं उस पर सवाल आता है, न कि फार्मूला का प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहाँ पर ये n इंटू एस समीकरण बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू एस समीकरण बी। उस प्रकार से n इंटू एस समीकरण बी बराबर एन ए प्लस एन बी। ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट नंबर, मतलब इन दोनों से कौन मतलब समुच्चय में उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ नहीं होगा तो मतलब क्या, जीरो। तो जीरो होगा तो इसके जगह पर जीरो हो गया, तो एन ए प्लस एन बी होगा। उस प्रकार से एन ए सोनिष्ठ, जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, बी डेक्स बराबर एन ए माइनस एन इंटू एस सोनिष्ठ बी। उस प्रकार से एन इंटू ए डैश सोनिष्ठ इंटरसेक्शन बी डैश इंटू बराबर एन ए इंटू ए समीकरण बी डैश बराबर एन यू समीकरण माइनस एन इंटू ए समीकरण बी। एन इंटू ए डैश समीकरण बी डैश बराबर एन इंटू ए समीकरण बी डैश बराबर एन यू माइनस एन ए समीकरण बी। यह सब आपको रटना पड़ेगा। एन इंटू ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन इंटू ए समीकरण बी। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी आगे करवाऊँगा, जो आपको अपने से बनाना है और आपको फ़ोटो खींच कर भेजना होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आपको अपने से बनाना है। एन ए माइनस एन इंटू ए समीकरण बी, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। एन इंटू ए समीकरण बी बराबर एन इंटू ए समीकरण बी माइनस एन इंटू ए समीकरण बी डेक्स माइनस एन इंटू ए डेक्स समीकरण बी। इस प्रकार से जैसे यहाँ 3 समुच्चय है, उसके पहले के वीडियो में आपको 2 समुच्चय बताया था, लेकिन जैसे यहाँ क्या होगा 3 समुच्चय आ गया। समीकरण को क्या इंग्लिश में कहते हैं, यूनियन। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटू ए समीकरण बी माइनस एन इंटू बी समीकरण सी माइनस एन इंटू सी समीकरण ए। मतलब आप इंग्लिश में बोलते होंगे तो ए सी इंटरसेक्शन ए बोलिएगा, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इफ ये 3 डॉट एन आर डिसजॉइंट सेट, तो हम लिख सकते हैं क्या, एन ए प्लस इंटू प्लस एन 3 बराबर एन इंटू ए 3। चलिए अब इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए एंड बी 2 सेट्स कंटेनिंग 6 एंड 3 elements respectively, what can be minimum number of elements in A union B? Also find the maximum number of numbers in A समीकरण B। कहा गया क्वेश्चन में हिंदी के लिए, हिंदी बच्चों के लिए जो इंग्लिश का समझ उसको इंग्लिश समझ में आगे करता है, जो चाहता है कि हमको इंग्लिश नहीं समझ में आता है। यदि ए और बी 2 समुच्चय है, 2 समुच्चय क्या है जिसमें अवयव की संख्या कितने है, समुच्चय में अवयव की संख्या 6 और समुच्चय बी में अवयव की संख्या 3 है, यानी क्रमशः वाट बी। एन समीकरण बी का मिनिमम मान क्या होगा और एन समीकरण बी का अधिकतम मान क्या होगा।
तो जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एन इंटू सेवन जीरो, हम क्या जानते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस जिस जो किया गया है। तो यहाँ पर यदि करेंगे और मिनिमम कहा गया या मैक्सिमम, तो अकॉर्डिंग टू हम एन इंटू सेवन देखेंगे। तो यदि मिनिमम कहा गया है तो रिस्पेक्टिवली, तो हम मिनिमम कहा गया तो हम 0 रखेंगे मिनिमम के लिए। तो ए बी सी डी आई 6 3 होगा। यदि मैक्सिमम कहेगा मैंने मैक्सिमम कितना होगा, तो एक तो मैक्सिमम कहेगा यहाँ पर मिनिमम में कितना आंसर आया 9 दिया और मैक्सिमम में 6 ने किया 6 है, मतलब 3 को फिनिश्ड है। तो ये आपको पता चल गया। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है छठा, जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसे लीजिएगा। उस प्रकार से क्वेश्चन है, आगे आपको दिखाते चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है 8वां, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बनाकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और आप वहीं पर भेज सकते हैं बना के। तो आपको पता चल गया होगा, मतलब आपको एक अथी पर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जो दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स, जय हिंद।